आज बात करेंगे मकरध्वज की। मकरध्वज जी कौन है, कैसे होती है इनकी उत्पत्ति। एक बार की बात है कि बहुत ही प्रचलित कथा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी माँ सीता का भगवान राम के आदेशानुसार माँ सीता का पता लगाने के लिए दक्षिण में जाते हैं, अर्थात लंका में प्रवेश करते हैं। जब लंका जाते हैं हनुमान जी, अनेकों प्रकार के संकटों के सामना भी करना पड़ता है। हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में माँ का आशीर्वाद लेते हैं, माँ का अपना परिचय बताते हैं, माँ को वहाँ मुद्रिका देते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, माँ से निवेदन करते हैं कि माँ भूख भी बहुत लगी है। तो माँ ने कहा कि अशोक वाटिका में आप जो वृक्ष के नीचे फल गिरे हों, हे हनुमंत लाल, आप उन्हीं को ग्रहण करना। हनुमान जी ने देखा इधर उधर, अब क्या करें। तो हनुमान जी ने पेड़ से तोड़ना चालू कर दिया, और जब पेड़ से तोड़ना चालू किया, पेड़ इधर उधर करना चालू किए, तो वहां के जो देख रेख करने वाले माली थे, जा करके राजा रावण को बताते हैं कि अशोक वाटिका में एक बंदर आया है, उस बंदर ने अनेकों प्रकार से प्रताड़ित कर दिया है। सारे वन को, सारे जंगल को, सारे बाग बगीचे को उखाड़ के फेंक दिया। रावण के पुत्र महोदय बंदर को पकड़ने के लिए आते हैं, और इस प्रकार से बड़े बड़े योद्धाएं हनुमान जी से परास्त हो गए। फिर मेघनाथ जी आए ब्रह्मास्त्र लेकर के। ब्रह्मास्त्र क्या है? यज्ञोपवीत है। ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत जो होता है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के अनन्य परम सेवक हनुमंत लाल जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उसमें बंध गए। यज्ञोपवीत का उन्होंने मान सम्मान किया, और उसके पश्चात समस्त लोग हनुमंत लाल जी को बंधक बना करके रावण के पास ले जाते हैं। और रावण के पास ले गए तो बंदर, आप जानते हैं ना दोस्तों, देखने में तो बड़े सुंदर होते हैं, और वहां नगरवासी देख रहे हैं कि देखो कैसा बंदर आया है, कैसा बंदर आया है, एक खिलौना आया है। सब लोगों ने हनुमान जी की पूंछ में जितना रावण के यहां मिट्टी का तेल था, वस्त्र था, सब लपेट डाले। हनुमान जी ने भी कहा लपेट दो भैया। बड़ा ही सुंदर आनंद की अनुभूति होती रही। सब पूरे नगर का संपूर्ण तेल लग गया, सब वस्त्र कर दिए। भगवान हनुमंत लाल जी ने सीता मैया की कृपा से अपनी पूंछ को बढ़ा दिए, और इतना विकराल कर दिए कि सारे नगर की सामग्री उसमें चली गई। अब क्या हो? सब लोगों ने कहा कि बंदर के पूंछ में आग लगा देने। कहते हैं जब राजा राम की कृपा हो, मां वैदेही अर्थात सीता मैया की कृपा हो, तो उसे किसी बात का डर नहीं होता। हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिए, और हनुमान जी के पूंछ में आग लगाते ही हनुमंत लाल जी ने रावण के संपूर्ण लंका का ध्वस्त कर दिया, और चारों दिशाओं में अग्नि प्रकट कर दिए। वहां लोगों ने सोचा कि हम तो ये जानते ही नहीं थे कि बंदर के पूंछ में आग लगाने से बंदर हमारा ही नुकसान करेगा। जब संपूर्ण लंका को जला दिए हनुमान जी, और हनुमान जी जब जलाने के पश्चात आज पूंछ बुझाने का समय आ गया है, तो हनुमान जी लंका से समुद्र में कूदते हैं। हनुमान जी के शरीर से एक पसीना मछली के मुंह में चला गया, और उस पसीने से मेन मछली गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद जब बच्चे का जन्म होता है, उसका नाम रखा जाता है मकरध्वज। हनुमान जी अपने आगे कार्य को चले गए, आगे कार्य होता रहा। मकरध्वज जी धीरे धीरे बड़े होते रहे। एक दिन रावण ने उस मछली को पकड़ा, पता पाया कि इसका पुत्र मकरध्वज है। रावण ने अपना सबसे प्रथम सचिव अपने द्वारपाल के रूप में मकरध्वज की ड्यूटी लगा दिया। जब संपूर्ण युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद रावण के यहां
अहिरावण, राम रावण की युद्ध हुआ, उसके बाद अहिरावण भी आए। अहिरावण छल कपट करके ले गए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की बलि देना था। पाताल लोक लेकर चले गए। अहिरावण ने कहा कि हे राम, आप बताइए कि आप किससे मिलना चाहते हैं, ये अंतिम आपकी इच्छा है। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि हमारे तो एक ही मिलने हैं। वो कौन? हनुमंत लाल जी। हनुमान जी को याद किया और स्वयं परमपिता परमात्मा हनुमान जी पाताल लोक जा ही रहे थे। रास्ते में मकरध्वज जी से मुलाकात होती है। मकरध्वज जी से कहने लगे कि मुझे आप जाने दीजिए अंदर। मकरध्वज ने कहा कि आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि आपके पिता का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी का नाम है श्री हनुमान। हनुमान जी सोचने लगे कि मैं बाल ब्रह्मचारी, ये कहां से आ गए? तो उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी को पहचानते हैं? उन्होंने कहा कि मैं हनुमान जी का नाम जानता हूं, पहचानता नहीं हूं। अब क्या होगा? हनुमान जी ने कहा कि देखो, मुझे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के काम में आप बाधा मत डालिए, मुझे आप जाने दीजिए। मकरध्वज जी ने कहा जब जब हनुमान जी कहें जय श्री राम तो मकरध्वज जी कहें जय हनुमान। बड़ी विडंबना हो गई। मकरध्वज ने सारे वृतांत बताया कि हनुमान जी लंका को जला करके जब समुद्र में कूदे थे तो उनका पसीना हमारी माता जी के मुंह में पड़ गया था, जिसके कारण से मेरा प्रादुर्भाव हुआ। उसी समय हनुमान जी ने रस्सी से बांध करके मकरध्वज जी ने कहा कि यदि आप हनुमान हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि जिसका पिता इतना बलशाली हो तो उसका पुत्र भी इतना ही बलशाली होगा। हनुमान जी ने मकरध्वज जी को बांधा। बांधने के बाद जब अहिरावण के पास जाते हैं तो वहां पर काली के पास हनुमंत लाल जी बैठे। उन्होंने कहा कि अभी तो आए नहीं। और जैसे वो बलि देने लगे तो हनुमान जी प्रकट हो गए। अब प्रकट होने के बाद अहिरावण को ही समाप्त कर दिए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पुनः लेकर के आते हैं। तो जो मकरध्वज जी हैं ये हनुमान जी के पुत्र हैं। और आपको मैं दूसरी बात ये बताता हूं कि जो आप मंगलवार का बजरंगबली का प्रसाद चढ़ाते हैं मकरध्वज जी का, और शनिवार हमारे हनुमंत लाल जी का है। इसलिए शनि और मंगल की जब आप उपासना करते हैं तो शनिवार हनुमंत लाल जी का है और मंगल मकरध्वज एवं बजरंगबली का है। इसलिए मकरध्वज जी का जो जन्म है वो मीन से हुआ है, मछली से हुआ है। और हनुमान जी इनके पिताजी हैं। कहते हैं जब पिताजी इतने बलवान हैं तो पुत्र भी अवश्य बलवान होगा। कहते हैं कि जैसे खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसे पीवे पानी वैसे बोले बाणी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके परिवार का जो संस्कार है, आपके परिवार का जो रहन सहन होता है, जो आपके बच्चे जो देखते हैं उसको कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए मकरध्वज जी जो हैं बड़े ही वीर, अहिरावण भी अपने में कम नहीं था, बहुत ही बलशाली था। मकरध्वज जी भी हनुमान जी की तरह ही बहुत ही बलशाली महापुरुष थे। उन्होंने हनुमान जी से पिता से युद्ध करके अर्थात पिता से कहा कि देखिए यदि आप मुझे परास्त करना चाहते हैं तो आप मुझे बांध दीजिए, बांध करके तो जा सकते हैं, परंतु नहीं तो दोनों में से एक रहेगा। हनुमान जी ने कहा कि मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का कार्य करना है। इसलिए उन्होंने उनको वहां बंधक बनाया और बनाने के बाद स्वयं राजा रामचंद्र जी को पुनः मुक्त करा करके लेकर के आए। इस प्रकार से मकरध्वज जी का जो प्रादुर्भाव है, इनकी माता जी हैं मछली और इनके तो आपको फिर अगली कथा में हम मिलेंगे और तब तक लिए हमें दीजिए इजाजत। जय माता दी।